Hello guys, how are you? Today I am going to solve two questions which is based on the topic permutation. The fundamentals which will be used in these question are explained by me. First of all, go previous videos serial wise. Then you will be able to understand and give the solution of these questions. तो देखिए क्वेश्चन सोल्यूशन फर्स्ट क्वेश्चन का दे रहे हैं। क्या है बच्चों क्वेश्चन? हाउ मैनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। ये वर्ड है हमारे पास में कितने? देयर आर कितने अल्फाबेट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 letters in word इक्वेशन। इक्वेशन वर्ड है, इसमें हमारे पास में 8 लेटर्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। किसी भी लेटर का रिपीटेशन नहीं हो रहा है। रिपीटेशन वाले क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइप के होंगे। तो हमें सारे वर्ड्स लेकर के, सारे लेटर्स लेकर के वर्ड बनाने हैं, उनके मीनिंग हो चाहे ना हो। तो मतलब ये हो गया 8 में से 8 को लेकर के हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं। 8 लेटर्स हैं मतलब 8 थिंग्स हैं, उनमें से 8 को चूज कर लेना है। कितने हमारे पास में बेज होंगे? तो द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बनेंगे? 8 वर्ड्स थे, 8 में से 8 को ले लिया। अब देखिए परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूं। मैंने कह दिया एक वर्ड है, एक लिखा राज। राज इसका मीनिंग निकल रहा है। अब मैं पोजीशन चेंज कर दूं, JAR, ये बन गया जार। लेटर्स तो वही हैं, वर्ड दूसरा बन गया। मतलब पोजीशन चेंज करने पर हमें दूसरा वर्ड मिल रहा है। इट मीन्स सीक्वेंस हैज इंपॉर्टेंस। इट मीन्स यू विल हैव टू यूज परम्यूटेशन। तो इसीलिए हमने 8 में से 8 को लेकर के, हमें 8 लेटर्स थे, उसमें से 8 लेटर्स लेकर के हमें 8 वर्ड्स बनेंगे। तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल इक्वल टू 8 फैक्टोरियल आया इसका सलूशन। तो बच्चे देख लेते हैं नीचे की वीडियोस आ रही है सही या नहीं आ रही है। तो बच्चों यहाँ सब कुछ सही आ रहा है। तो बच्चों थोड़ा सा बात कर लेते हैं यार। गाइस बात करते हैं। मेरा चैनल आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ये किसी भी प्रकार की, जैसे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हूँ, जैसे IIT JAM की तैयारी कर रहे हूँ, बहुत से टॉपिक्स अपलोड कर दिए गए हैं जो मोस्ट डिफिकल्ट कंसीडर किए जाते हैं, जैसे टेंसर, मॉडर्न अलजेब्रा, टोपोलॉजी, नंबर थ्योरी, और ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी डिफिकल्ट टॉपिक है, इजी नहीं है। इट्स नॉट सो इजी। ये इजी महसूस हो रहा है आपके लिए क्योंकि मैं यार अपनी तारीफ कर लूँ, आप तो कमेंट्स द्वारा करते नहीं है। क्योंकि कौन पढ़ा रहा है? हु इज टीचिंग द टॉपिक?
परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन फॉर यू मनोज सर, योर मनोज सर। मैं अपनी तारीफ, कमेंट्स तो करते नहीं हो यार, मुझे खुद ही अपनी तारीफ करनी पड़ेगी। कमेंट्स में आपने अपनी तारीफ खुद ही कर ली, प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा। और कमेंट्स में यही नहीं कह रहा हूँ मैं कि आप मेरी तारीफ कीजिएगा, अगर कुछ कमी दिखाई दे रही है तो मुझे बताइएगा, मैं आपको उसको रिप्लाई दूंगा। जो कमी आपको दिखाई दे रही है वो एक्चुअल में कमी नहीं है। जैसे एक बच्चे ने मेरे पास कमेंट किया कि सर आपकी एनर्जी बहुत कम है, तो एनर्जी बच्चों, अगर मैं बहुत तेज स्पीड से भागने लगा तो समझाने का रिदम खत्म हो जाएगा। अगर मैं ये परम्यूटेशन समझाता ही नहीं कि यहाँ परम्यूटेशन इसलिए यूज हुआ, तो कहाँ, मैं तो बहुत तेज, ऐसा समझ लीजिएगा आप किसी सेकंड क्लास के बच्चे के लिए समझा रहे हैं और आप बीएससी बीटा या एमएससी कर रहे हैं, तो सेकंड क्लास के बच्चे के लिए, या ऐसा समझे एनसी के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो एनसी के बच्चे के साथ में आप बहुत तेज स्पीड, आपके अंदर बहुत अधिक एनर्जी है, बहुत तेज स्पीड दिखा करके क्या आप उस बच्चे को समझा पाएंगे? नहीं। यू विल हैव टू use the speed which is required by the child। तो बच्चे के हिसाब से, तो बच्चे के हिसाब से ही आपको मैं, आप गाइस के हिसाब से ही मैं अपनी स्पीड को मेंटेन कर रहा हूँ। और बच्चों एक बात मैं बता दूँ, मेरी ये ड्रॉबैक समझ लीजिएगा कि अगर मैं स्पीड तेज करूँगा तो मैं समझाने का रिदम बिगड़ जाएगा मेरा। तो प्लीज़ यूट्यूब ने ऐसी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रखी है कि आप स्पीड बढ़ा करके मेरी एनर्जी बढ़ा दीजिएगा, बढ़ जाएगी एनर्जी, आपको महसूस होगा कि सर की में एनर्जी, सर के अंदर कितनी एनर्जी है। तो स्पीड बढ़ा करके देख लीजिएगा मेरी वीडियोस के लिए। तो बच्चों अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि हर अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच जाए और मेरे लिए भी आपकी तरफ से एक मोटिवेशन प्राप्त हो जाए कि मुझे और वीडियोस बनानी चाहिए, मेरे बच्चे मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं। शेयर कीजिएगा, दबा करके सब्सक्राइब करने के लिए बच्चों से कहिएगा। तो थैंक्स, देखें, फॉर ऑल दीज थिंग्स टू हियर विच वर एक्सप्लेन बाई मी, विच वर टोल्ड बाई मी। तो देखिए बच्चों, ये हमारे पास में फर्स्ट का सोल्यूशन हो गया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में इसी का ही तरीके का ही है क्वेश्चन। तो देखिए हमारे पास में सेकंड क्वेश्चन क्या है, हमने यहाँ पर जितने लेटर्स थे उनमें से सब ले लिए। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन को इसका सॉल्व कर रहा हूँ मैं। इसके लिए हाउ मैनी 4 लेटर वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग, मीनिंग हो या ना हो, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने तो राज लिया, मेरे पास में ये लेटर बनाया, ये जार, मीनिंग बन गया इसका। अब मैं इसे, इसका तो कोई मीनिंग नहीं बन रहा है यार, कोई वर्ड आ ही नहीं रहा है, ऐसा वर्ड मैंने तो सुना नहीं आज तक। मीनिंग हो, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग है, इसका मीनिंग नहीं है। वर्ड हमें 3 का ही बनाना है। तो हमने, हमारे पास में हाउ मैनी 4 लेटर्स वर्ड विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म आउट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड लॉगरिथम्स। तो इसमें कितने वर्ड्स हैं? देयर आर, कितने लेटर्स हैं? देयर आर, कितने लेटर्स हैं? काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लेटर्स हैं। 10 लेटर्स, 10 लेटर्स, 10 लेटर्स इन वर्ड logarithm। काउंट कर लें, यहां पर भी 10 ही है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनमें से 10 में से मुझे कोई 4 चूज करने हैं, तो 10 लेटर्स में से 4 चूज करना है मुझे। तो देखिए, द नंबर
of words of 4 letters. The number of words of 4 letters equal to 10p4. 10 में से 4 लेना, तो 10p4. 10 factorial upon 10 minus 4 factorial. Since npr is equal to n factorial upon n minus r factorial. सिंप्लीफाई करते हैं 10 फैक्टोरियल. 10 फैक्टोरियल को सिंप्लीफाई करते हैं 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, बचे हुए को 6 फैक्टोरियल लिखते अपॉन ये 6 फैक्टोरियल बचा, इसलिए 6 कैंसिल आउट हुआ. ये मेरे पास में मल्टीप्लाई करता हूँ 72 को 7 से मल्टीप्लाई करा 14, 51 कैरी वाला और 10 से और मल्टीप्लाई करूँगा 5040. तो इतने वर्ड्स बनेंगे. द नंबर ऑफ वर्ड्स ऑफ 4 लेटर विद और without meaning. The number of words of 4 letters with or without meaning formed out of the word logarithm. If repetition is not allowed. If repetition is not allowed. रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तभी तो लिया. ये लैंग्वेज इसके लिए है. तो बच्चों मैं समझता हूँ ये क्वेश्चन दोनों समझ में आए होंगे, अच्छा लगा होगा आपको. अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है. थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस.